राजधानी जयपुर में एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी को अपनी अलमारी का लॉक खुलवाना भारी पड़ गया। दो शातिर बदमाश अलमारी का लॉक खोलने के बहाने घर में घुस आए और यहां से लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात और नोटों की गड्डी लेकर चंपत हो गए। घटना बजाज नगर थाना इलाके के अनीता कॉलोनी की है, जहां पर शंभू दयाल शर्मा के अलमारी का लॉक का ताला खराब हो चुका था। यह लॉक खुल नहीं रहा था। ऐसे में पगड़ी पहनकर दो बदमाश स्कूटर और बाइक की चाबी बनाने के लिए घूम रहे थे। शंभू दयाल शर्मा ने लॉक के खुलवाने के लिए दोनों सरदारों को अपने घर में बुलाया। दोनों सरदार घर में घुसे और लॉक खोलने का प्रयास किया, लेकिन सरदारों से ये लॉक नहीं खुल पाया और वापस आने के लिए कहा। अगले दिन आने की बात कहकर दोनों सरदार यहाँ से चले गए और पूरे अलमारी का लॉक खुलाया तो अलमारी में से करीब 10 की, 500 की, 20 की नोटों की गड्डियां गायब मिली। साथ में करीब 150 ग्राम से ज्यादा सोने चांदी के जेवरात भी गायब मिले। घटना के बाद शंभू दयाल शर्मा सीधा यहां से बजाज नगर थाने पहुंचा और चोरी का मुकदमा दर्ज कराया। आज दिल्ली के लिए रवाना हुए, जहां वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जीवन पर लिखी गई पुस्तक का विमोचन समारोह में शिरकत करेंगे। एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने पीएम मोदी सहित भाजपा के तमाम बड़े नेताओं पे निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश भाजपा नेताओं द्वारा की गई, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। उन्होंने 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि 3 दिसंबर को मतगणना वाले दिन जनता किस ओर जाती है। 3 दिसंबर को मतगणना करवाई जाएगी, जिसके लिए निर्वाचन विभाग की ओर से तमाम तैयारियां की जा रही हैं। अगर आज की बात करें तो आज जिला कलेक्ट्रेट में जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने सभी जो कार्मिक हैं ईआरओ और आरओ की जो है आज बैठक ली। उसमें उनको बताया कि किस तरीके से जो है उन्हें मतगणना में किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। अगर हम बात करें मतगणना की तो कॉमर्स कॉलेज के अलावा राजस्थान कॉलेज हैं, इनमें 19 विधानसभाओं की जो है बैलेट पेपर के अलावा ईवीएम मशीन जो है यहाँ पर जमा कराई गई है। उसके अलावा प्रशिक्षण का कार्य कल भी चलेगा। अब देखना होगा कि 3 तारीख को किस तरीके से जो है चुनाव के नतीजे आते हैं। मतगणना को लेकर जिला निर्वाचन विभाग ने तमाम तैयारियां की पूरी। स्थानीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। 750 से अधिक कर्मचारी और अधिकारी मतगणना में करेंगे सहयोग। जिला निर्वाचन विभाग ने मतगणना के लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली है। पॉलिटेक्निक कॉलेज में अलग अलग रूमों में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना होगी और उनके लिए रूम, टेबल, तमाम राउंड घोषित कर दिए गए हैं। मतगणना के लिए मतगणना करने वाले कर्मचारियों का प्रशिक्षण भी चल रहा है। 750 से अधिक मतगणना कर्मचारी और अधिकारी मतगणना में सहयोग करेंगे। आपको बता दें कि फिलहाल पॉलिटेक्निक कॉलेज में त्रिस्तरीय सुरक्षा के बीच स्ट्रॉन्ग रूम में ईवीएम रखे गए हैं। सीसीटीवी, पुलिस और सीआईएसएफ के जवान यहाँ सुरक्षा में जुटे हैं। जोधपुर जिले की 10 विधानसभा सीटों के लिए 82 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है और संभावना जताई जा रही है कि 3 दिसंबर को 2 बजे तक तमाम सीटों के परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। पड़ोसी मुल्क चीन के बच्चों में फैली निमोनिया की बीमारी ने देश में एक बार फिर दहशत फैला दी है। इस दहशत का असर पूरे भारत और राजस्थान सहित आज अजमेर में भी देखा गया। इस लाइलाज बीमारी पर काबू पाने और इससे लोगों को भयमुक्त करने के लिए आज संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में चिकित्सकों की आपात बैठक बुलाई गई। इसको रोकने के लिए की गई समीक्षा के तहत आज मॉक ड्रिल भी आयोजित की गई। इस मॉक ड्रिल के दौरान चिकित्सकों और चिकित्सा विभाग की टीम ने उन सभी पहलुओं पर बारीकी से जांच की जहां पर इस लाइलाज बीमारी को रोकने के लिए आवश्यक कार्यवाही जरूरी है। इस पूरे मामले को लेकर चिकित्सकों का यह कहना है कि इस बीमारी का फिलहाल कोई पता नहीं चल पाया और न ही अभी तक इसका इलाज ही इजाद हो पाया है। तो वहीं दूसरी ओर चिकित्सकों ने यह भी दावा किया कि यह सामान्य तौर पर मौसम जनित रोगों जैसा है, लेकिन इससे सावधान रहना बहुत जरूरी है। हालांकि अभी इस बीमारी का देश, प्रदेश और जिले में कहीं कोई रोग ही नहीं, लेकिन एक बार इस भय ने वापस कोरोना की याद दिला दी है।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने की पहली वार्षिकी और उनके राजनीतिक जीवन के 50 साल पूरे होने के मौके पर सोनिया गांधी ने उन पर लिखी पुस्तक को लॉन्च किया। इस मौके पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के साथ समेत कई पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। इस पुस्तक में सोनिया गांधी से लेकर रामनाथ कोविंद, मनमोहन सिंह, एम वेंकैया नायडू, राहुल गांधी, शरद पवार सहित कई हस्तियों ने लेख लिखा है। वहीं कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं का कहना है कि कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे 24 सालों में पहले गैर गांधी अध्यक्ष के रूप में 1 वर्ष पूरा किया है और उन्होंने पार्टी में सफलतापूर्वक अपनी भूमिका निभाई है। कांग्रेस को अपना आखिरी गैर गांधी अध्यक्ष 1996 में मिला था। बदलती जीवन शैली का असर हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे भी असर डालता है। यही कारण है कि हमें स्वस्थ रहने के लिए अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। जोरावर सिंह गेट स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा संपूर्ण स्वास्थ्य विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा ने राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान द्वारा आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्य, गतिविधियों एवं आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आज बदलती जीवन शैली के कारण हमने प्राचीन खान पान, उसकी सही मात्रा और समय को छोड़कर पूर्ण रूप से पाश्चात्य जीवन शैली को अपना लिया है। इसके कारण नई पीढ़ी का शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य भी खराब होता जा रहा है। यदि हमें स्वस्थ रहना है तो हमें स्वस्थ रहने के लिए हमारी पाश्चात्य संस्कृति को अपनाना होगा, तभी हम अपनी जीवन शैली में सुधार कर सकते हैं और एक अच्छे जीवन का आनंद भी ले सकते हैं। मुंबई पुलिस व राजस्थान पुलिस ने संयुक्त रूप से डीग जिले के गोपालगढ़ थाना क्षेत्र के गांव चंदूपुरा व पीपलखेड़ा में दबिश देकर अश्लील वीडियो बनाकर ठगी करने वाले 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। गोपालगढ़ थाना अधिकारी संतोष शर्मा ने बताया कि गोपालगढ़ थाना क्षेत्र के साइबर ठगों ने मुंबई के बांद्रा जिले के मुगडे थाना क्षेत्र के कई लोगों के अश्लील वीडियो बनाकर ठगी की थी। ठगी के मामले मुंबई के बांद्रा जिले के पुलिस थानों में दर्ज हैं। वांछित साइबर ठगों की तलाश में महाराष्ट्र पुलिस राजस्थान के डीग जिले के मेवात क्षेत्र में पहुंची थी। मोबाइल लोकेशन के आधार पर ठगों की तलाश की गई। राजस्थान पुलिस के सहयोग से गोपालगढ़ थाना क्षेत्र के गांव चंदूपुरा व पीपलखेड़ा में दबिश देकर 3 ठगों को गिरफ्तार किया। मेवात क्षेत्र के साइबर ठग ठगी की घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। इन ठगों को पकड़ने के लिए आए दिन किसी न किसी प्रांत की पुलिस यहाँ आती रहती है, लेकिन फिर भी ठगी की घटनाओं पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। भरतपुर जिले के भुसावर उपखंड के सलेमपुरा कला गांव में संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित करने का एक मामला सामने आया है। घटना की सूचना मिलते ही भुसावर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मी सलेमपुर कला गांव में तैनात किए गए। एसडीएम हेमराज गुर्जर और सीओ सीताराम बैरवा ने भी मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। मिली जानकारी के अनुसार गांव सलेमपुर कला में हाल ही में 2 माह पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित की गई थी, जिसे अज्ञात समाज कंटकों ने आज खंडित कर दिया और उसके फोटो व वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए थे। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित करने के आरोपियों की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है और पुलिस का दावा है कि जल्दी ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जिले के लाडनू तहसील से हैं, जहां बल्दू गांव में अज्ञात कारणों के चलते एक खेत में आग लग गई। आग की चपेट में आने से चारा जलकर खाक हो गया। दमकल जब तक मौके पर पहुंची तब तक किसान के लाखों रुपए का नुकसान हो चुका था। जानकारी के अनुसार बल्दू गांव में गत रात को एक खेत में आग लग गई। आसपास के लोगों की सूचना के बाद मालिक सुखाराम रेवाड़ा मौके पर पहुंचा। खुले में चढ़ा पड़ा होने के कारण आग इतना विकराल रूप धारण कर चुकी थी कि स्थानीय लोगों ने टैंकर की मदद से पानी का छिड़काव कर आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। इस दौरान लोगों ने लाडनू तहसीलदार सुरेंद्र भास्कर को सूचना दी। इसके बाद लाडनू नगर पालिका की दमकल मौके पर पहुंची, लेकिन आग के विकराल रूप होने के कारण चारा जलकर खाक हो गया और किसान को लाखों रुपए का नुकसान हो गया। किसान ने सरकार से मुआवजे की मांग की है।
सुजान देसर स्थित खुदखुदा कॉलोनी में गंदे नाले की पाल टूटने से कॉलोनी हुई जलमग्न। मौके पर पहुंची नगर निगम की टीम ने शुरू किया राहत कार्य। बता दें कि सुजान देसर की खुदखुदा कॉलोनी में गंदे पानी की पाल टूटने से कॉलोनी पूरी तरह से जलमग्न हो गई। जानकारी के अनुसार देर रात यह पाल टूटी, जिससे कॉलोनी में पानी भर गया। सूचना पर सुबह नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया गया। नगर निगम की जेसीबी के द्वारा पाल निर्माण का कार्य शुरू किया गया, तो वहीं कॉलोनी से पानी निकालने का काम भी अब शुरू कर दिया गया है, ताकि स्थानीय निवासियों को जल्द से जल्द राहत दी जा सके। वहीं बताया जा रहा है कि इस पानी से कई मकानों में दरारें आ गई, जिससे वहां के लोगों को काफी नुकसान हुआ है। वहीं बता दें कि समय रहते अगर नगर निगम द्वारा कॉलोनी से पानी बाहर नहीं निकाला गया तो स्थानीय निवासियों को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। प्रदेश में इन दिनों घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे से लोग आए दिन हादसे का शिकार हो रहे हैं। दरअसल ऐसा ही एक दर्दनाक हादसा जयपुर के ग्रामीण नरेना में हुआ है, जहां स्विफ्ट कार पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई तो वहीं 6 लोग गंभीर घायल हो गए। घटना नरेना सावरदा सड़क मार्ग के चैनपुरा गांव के पास की है, जहां घायलों को एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच शुरू की, जिसके बाद पता चला कि नासनोदा से लीलो की ढानी लोग बारात में आए थे। ऐसे में ये दर्दनाक हादसा हो गया। ऐसे में गाड़ी के सामने नील गाय आने से ये हादसा हुआ है। इस हादसे की वजह सड़क पर बेलगाम घूमते जानवर और घना कोहरा है, तो वहीं इस हादसे से शादी की खुशियां मातम में बदल गई। 3 दिसंबर को होगी मतगणना। प्रशासन जुटा तैयारियों में। मतगणना कार्मिकों को दिया गया प्रशिक्षण। चूरू जिले में हुए विधानसभा चुनाव के 6 विधानसभा सीटों की मतगणना 3 दिसंबर को राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू में संपन्न होगी, जिसे लेकर बुधवार को राजकीय कन्या महाविद्यालय में मतदान कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया। राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर प्रोफेसर डॉक्टर जेबी खान की देखरेख में सभी जिला स्तरीय ट्रेनर्स ने 550 कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया। इस दौरान ईवीएम और वीवीपैट से मतों की गिनती को लेकर विस्तार रूप से सभी को प्रशिक्षण दिया गया और शंकाओं का समाधान किया गया। प्रोफेसर डॉक्टर जेबी खान ने बताया कि पोस्टल बैलेट को लेकर भी सभी को अलग से ट्रेनिंग दी गई। उन्होंने बताया कि मतगणना शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो, इसी को लेकर जिला प्रशासन की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत सभी कार्मिकों को आज प्रशिक्षण दिया गया। आपको बता दें, सभी 6 विधानसभा सीटों के परिणाम को लेकर लोगों में काफ़ी उत्सुकता है। 3 दिसंबर को बहुत जल्द काफ़ी सीटों के परिणाम आने की संभावना है और आज मतगणना के कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के बाद प्रशासन की तैयारी भी अब अंतिम चरण में है। बीकानेर के नौका में जलदायी विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। नौका कस्बे में आज फिर दूषित पानी की सप्लाई की गई है। कस्बे के उगमपुरा मोहल्ले के घरों में दूषित पानी की सप्लाई की गई है। गत सप्ताह भी दूषित पानी की सप्लाई की गई थी, जिसकी शिकायत संबंधित विभाग के अधिकारियों को की गई थी, लेकिन फिर भी विभाग के अधिकारियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज दोबारा घरों में काला मटमैला पानी आने से टंकियों में रखा पानी भी दूषित हो गया है। दूषित पानी पीने से वार्ड के सुरेंद्र सिंह राजपूत की गाय भी बीमार हो गई है। लगातार दूषित पानी की सप्लाई होने से क्षेत्र में बीमारियों फैलने का खतरा लगातार बना हुआ है। सप्ताह में एक बार पानी की सप्लाई हो रही है। दूषित पानी की सप्लाई होने से वार्ड वासियों ने रोष जताया है। राजधानी जयपुर में लगातार चोरी की वारदातें सामने आ रही हैं। ऐसा ही एक मामला विद्याधर नगर थाना इलाके में देखने को मिला, जहां भाजपा प्रत्याशी राजकुमार रिणवा के मकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया। विद्याधर निवासी सौरभ रिणवा ने मामला दर्ज करवाया है कि उसके पिता राजकुमार रिणवा वर्तमान में सरदार शहर चूरू में भाजपा प्रत्याशी हैं। इसलिए विधानसभा चुनाव में पिता के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए वह 5 नवंबर को परिवार के साथ सरदार शहर गए थे। परिवार के अन्य लोग भी 22 नवंबर को सरदार शहर चले गए थे। इस दौरान 27 नवंबर की रात चोरों ने घर के ताले तोड़े और अंदर अलमारी में रखे करीब 12 लाख की नकदी सहित ज्वेलरी चुरा ली। बहरहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट चुकी है, लेकिन आपको बता दें, राजधानी जयपुर में आधा दर्जन से ज़्यादा मामले चोरी के रोजाना सामने आ रहे हैं। मतदान का दौर खत्म होने के साथ ही प्रत्याशी आराम फरमा रहे हैं। वह मतगणना का इंतजार कर रहे हैं।
उनकी किस्मत ईवीएम में कैद है, वह ईवीएम त्रिस्तरीय सुरक्षा में कैद है। राजस्थान में 16वीं विधानसभा के गठन के लिए मतदान का दौर खत्म हो चुका है और अब उस दिन का इंतजार है जब ईवीएम में कैद प्रत्याशियों की किस्मत खुलेगी। 3 दिसंबर को मतगणना होगी और उनके भाग्य का फैसला होगा कि आखिर किस नेता को जनता का आशीर्वाद मिला और कौन नेता घर ही रहेगा। बात करें अजमेर की तो राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में ईवीएम रखी गई है और बाहर सुरक्षा का घेरा है। सीआईएसएफ को ईवीएम की सुरक्षा की जिम्मेदारी मिली है तो स्टोर रूम के बाहर तैनात है और AK-47 सहित आधुनिक हथियारों से लेस जवान भी ईवीएम की सुरक्षा के लिए मुस्तैदी के साथ तैनात है। आपको बता दें कि पुलिस कॉलेज के अंदर व बाहर पूरी तरीके से तैनात है व पल पल की नजर रखी हुई है। बूंदी कृषि मंडी में किसान धान को बेचने पहुंचे। किसानों को मंडी में रखे धान को बारिश से भीगने का डर सताने लगा। वही मंडी प्रशासन का कहना है कि धान का व्यवस्था पूर्वक उठाव करवा दिया जाएगा और किसानों का माल का नुकसान होने से बचाया जाएगा। कुआरती धान मंडी में चुनावी व गुरु पूर्णिमा पर 3 दिवसीय अवकाश के बाद हुई शुरू। तापमान में गिरावट और सर्दी की ठिठुरन की वजह से मंडी में धान की आवक हुई कम। हालांकि कुछ किसान बीते वर्ष की तुलना में इस वर्ष धान के अच्छे भाव होने से आए कुछ नज़र, तो वहीं कुछ किसान इस वर्ष भारी बारिश की पर्याप्त मात्रा में न होने से उत्पादन में कमी को लेकर दिखे नाराज। बारिश की कमी से किसानों को पानी, दवाई, स्प्रे की आवश्यकता ज़्यादा पड़ने से खर्चे में बढ़ोतरी। कुछ किसानों ने सरकार से गुहार लगाई कि सरकार के द्वारा धान के दामों में थोड़ी बढ़ोतरी की जाए। चीन में फैल रही रहस्यमयी बीमारियों को लेकर चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर है। इसी के चलते आज जोधपुर में आपात स्थिति से निपटने के लिए चिकित्सा विभाग ने मॉक ड्रिल की। SN मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों में ये मॉक ड्रिल की गई, जिसमें ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और दवाइयों की उपलब्धता सहित तमाम तैयारियों को परखा गया। वहीं आपको बता दें कि बीमारी की तैयारियों को लेकर प्रदेश भर में चिकित्सा विभाग की मॉक ड्रिल जारी है। जिले में चारों विधानसभा क्षेत्रों के 25 नवंबर को हुए मतदान के बाद जिले के 1040 मतदान दलों के बूथों की ईवीएम मशीन राजकीय महाविद्यालय परिसर के स्ट्रांग रूम में रखवा दी गई है। सुरक्षा में कोई सेध नहीं लगे, इसके लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। गेटों पर अस्त्रधारी सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं और जिला निर्वाचन अधिकारी की देखरेख के बाद ही अंदर किसी को प्रवेश दिया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित कुमार सिंह ने बताया कि विधानसभा चुनाव की मतगणना में कोई गलती नहीं हो, इसके लिए आज मतदान दलों का प्रशिक्षण का आयोजन राजकीय कन्या महाविद्यालय में किया गया, जिसमें सभी मतदान दलों को मतगणना संबंधी प्रक्रियाओं की जानकारी विस्तार से दे दी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित कुमार सिंह ने बताया कि मतगणना 3 दिसंबर को होगी और मतगणना में भाग लेने वाले सभी कार्मिकों और मीडिया कर्मियों को पास जारी किए गए हैं। पास के बिना किसी को अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा और मोबाइल बिल्कुल वर्जित रहेगा। चारभुजा थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 8 धानीन के पास डिवाइडर से टकराकर यात्रियों से भरी निजी बस पलटी। घटना में 2 यात्रियों की मौत, 1 दर्जन गंभीर रूप से हुए घायल। बस पलटने की सूचना के बाद चारभुजा और केलवा 2 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को 5 एम्बुलेंस की मदद से बस से निकलवाकर जिला आर के चिकित्सालय रेफर किया। चारभुजा पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को चारभुजा PSC की मोर्चरी में रखवाया और पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंप दिए हैं। बस यात्रियों से मिली जानकारी के अनुसार यह बस देर रात उदयपुर से रवाना होकर जोधपुर जा रही थी। इस दौरान अंधेरे और कोहरे के कारण डिवाइडर से टकराकर पलट गई। पुलिस ने बस को हटवाकर यातायात बहाल किया, जबकि दोनों मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम करवा देकर शव परिजनों को सौंप दिए हैं। वहीं बाकी घायलों का जिला आर के चिकित्सालय में उपचार जारी है। जोधपुर के लूनी में एक सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई, जिसके चलते ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर एक डंपर को आग लगा दी है। लूनी के भटिंडा गांव के पास सड़क हादसे में बाइक सवार व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर एक डंपर को रुकवाया और उसे आग के हवाले कर दिया। सूचना मिलने पर लूनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने आक्रोशित ग्रामीणों से समझाइश कर यातायात को सुचारू करवाया। पुलिस ने शव को अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर मोर्चरी में रखवा दिया है। पुलिस इस वक्त मामले की पूरी जांच कर रही है तथा अज्ञात वाहन के खिलाफ
मामला दर्ज कर लिया गया है। चीन में फैल रहे श्वसन रोग के संबंध में बांसवाड़ा चिकित्सा विभाग पूछताछ नजर आ रहा है। उन्होंने पहले से ही मॉक ड्रिल कर ली है आज और पहले से तैयारियां करना शुरू कर दी है। चिकित्सक ने बांसवाड़ा जिले के महात्मा गांधी चिकित्सालय में हॉस्पिटल में निरीक्षण किया, वह सभी चीजों को जांचा। उन्होंने देखा कि इस बार जिले में किस तरह से अगर इस तरह की समस्या आती है तो उसे कैसे निपटाया जा सकता है। जिले के अंदर 160 वेंटिलेशन हैं और 1575 बेड बनाए गए हैं। 17 ऑक्सीजन सिलेंडर हैं जिसके साथ अगर ऐसी स्थिति आती है तो उसे निपटाया जा सकता है। बांसवाड़ा जिले के अधिकारियों ने, चिकित्सा अधिकारियों ने ये जरूर निर्देश दिए गए हैं कि किसी तरह की कोई कमी ना हो, इसलिए पहले से ही तैयारियां रख रखी है। आपातकाल कैसे स्थिति में कभी भी किस वक्त क्या काम आ सकता है, इसलिए उन्होंने अपनी तैयारियां अभी से शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, उन्होंने सभी वार्डों में बेडों को भी देखा, साफ सफाई को भी देखा और किसी तरह की कोई समस्या हो तो उसे तत्काल कैसे निपटाया जा सके उस तरह से भी उन्होंने देखा है। भिलवाड़ा के भगवानपुरा कस्बे में बीती रात को सिर फिरे युवक ने भगवान हनुमान की प्रतिमा को खंडित कर फेंक दिया। इसको लेकर ग्रामीणों में आज दिन भर रोष व्याप्त रहा और भगवानपुरा कस्बे के बाजार पूरी तरह से बंद रहे। बताया जा रहा है कि मांडल थाना क्षेत्र के भगवानपुरा कस्बे में बीती रात को सिर फिरे युवक ने रोकड़िया हनुमान मंदिर में लगी भगवान हनुमान की प्रतिमा को खंडित कर दिया और उसे एक बावड़ी में फेंक दिया। देर शाम को मंदिर के पास स्थित बावड़ी की पुलिस ने जब तलाशी ली और वहां भरे हुए पानी को बाहर निकलवाया तो उसमें भगवान हनुमान की प्रतिमा बरामद हो गई। पुलिस ने भगवान हनुमान की प्रतिमा मिलने के साथ ही राहत की सांस ली है। उधर ग्रामीणों ने इस बात को लेकर खासा रोष व्यक्त किया और अज्ञात बदमाश के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग की। पिछले 2-3 दिन से मौसम में करवट बदलने के बाद आज सुबह से ही कोहरा काफ़ी देखने को मिला। कोहरा होने के कारण सड़क दुर्घटना में भी बढ़ोतरी हुई है। आज सुमेरपुर में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटना देखने को मिली। आज सुबह 5 बजे एक वॉल्वो बस ट्रेलर में जाकर भिड़ी जिसमें 10 लोग घायल हुए। एक सुबह और एक हादसा हुआ शिवगंज और सुमेरपुर बॉर्डर के बीच में हुआ जिसमें एक कार गाड़ी में जाकर भिड़ी, जो बस थी उसमें जाकर भिड़ी। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए और घायलों को सुमेरपुर अस्पताल में भर्ती करवाया। मैं आपको बताना चाहूँगा पिछले 2-3 दिनों से मौसम परिवर्तन होने के बाद सर्दी में असर बढ़ा है और कोहरा होने के कारण सुबह सुबह गाड़ियों में भी चलने में काफ़ी परेशानियों को ड्राइवरों को और गाड़ी चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन आज दोपहर के बाद मौसम एक बिल्कुल साफ हो गया जिसके कारण लोगों में सर्दी का थोड़ा असर कम हुआ, लेकिन शाम होते ही एक बार फिर सर्दी का असर देखने को मिल रहा है। बेरोड ACJM 3 न्यायाधीश निखिल सिंह ने सुनाया फैसला। करीब 8 साल पुराना बताया जा रहा है मामला। चेक बाउंस का मामला बताया जा रहा है जो कि 2015 में एक प्लाट के एवज में 35 लाख रुपए दिए थे, जिसको लेकर चेक बाउंस होने पर परिवादी ने न्यायालय का लिया था सहारा। चाकसू विधायक को 1 साल की जेल में 55 लाख आर्थिक दंड जुर्माना। चाकसू से कांग्रेस प्रत्याशी व पायलट समर्थक विधायक वेद प्रकाश सोलंकी को सुनाई सजा। चेक बाउंस के मामले में कोर्ट ने सुनाई है सजा। बेरोड ACJM 3 न्यायाधीश निखिल सिंह ने सुनाया है फैसला। करीब 8 साल पुराना बताया जा रहा है मामला। चाकसू विधायक को 1 साल की जेल व 55 लाख आर्थिक दंड जुर्माना। चाकसू से कांग्रेस प्रत्याशी व पायलट समर्थक विधायक वेद प्रकाश सोलंकी को सुनाई सजा। चेक बाउंस के मामले में कोर्ट ने सुनाई है सजा। बारां जिला मुख्यालय समेत आसपास के अंचल क्षेत्र में कोहरे का कोहराम देखने को मिला। वहीं हर तरफ विजिबिलिटी बढ़ने से सड़कों पर वाहनों की आवाजाही भी कम देखने को मिली, तो वहीं कई इमरजेंसी वाहन अपने वाहनों की लाइटें जलाकर सड़क पर वाहन रेंगते हुए दिखाई दिए। वहीं सर्दी के आगोश में लोग गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा लेते दिखाई दिए। वहीं कोहरे के चलते क्षेत्र में लोगों की आवाजाही भी कम देखने को मिल रही है। एकाएक क्षेत्र में मौसम का परिवर्तन देखने को मिला है। वहीं 2 दिन पहले क्षेत्र में हुई धीमी बारिश ने एकाएक सर्दी भी और बढ़ा दी है। बाड़मेर जिले के चौहटन पुलिस थाना क्षेत्र के बाकासर सड़क मार्ग पर बुधवार शाम को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। वहीं एक स्कॉर्पियो गाड़ी खाई में पलटने से इस दर्दनाक सड़क हादसे के अंदर
2 लोगों की मौके पर ही जान चली गई, वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार सभी 3 लोग जो कि गोनिया गांव से किसी शादी समारोह कार्यक्रम में भाग लेने के लिए चोटन से आगे जा रहे थे। इसी दौरान इनकी जो स्कॉर्पियो गाड़ी थी वो असंतुलित हो गई, जिसके चलते बाकासर सड़क मार्ग पर अचानक खाई में गिर गई। वही इस दर्दनाक सड़क हादसे में पुलिस CID BR में तैनात इंस्पेक्टर भिखाराम बिश्नोई तथा गोनिया गांव के पूर्व सरपंच खबड़ खान की जान चली गई है। साथ ही इस हादसे में जो घायल व्यक्ति है उनका बाड़मेर से उपचार करने के बाद जोधपुर रेफर कर दिया है। वही जैसे ही हादसे की सूचना मिली तो पूरा गोनिया गांव के अंदर शोक की लहर देखने को मिली। अस्पताल के अंदर भी भारी संख्या में जो दोनों मृतक थे उनके रिश्तेदार तथा परिवार के लोगों की भारी संख्या में भीड़ भी उमड़ती हुई नजर आई। फिलहाल इस पूरे हादसे को लेकर चौहटन पुलिस मौके पर पहुंची। वही पुलिस ने दोनों शवों को अपने कब्जे में लेने के बाद जो घायल व्यक्ति था उनका यहां से उपचार करने के बाद बाड़मेर रेफर कर दिया है। साथ ही इस पूरे मामले को लेकर चौहटन पुलिस इस हादसे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। चित्तौड़ जिले की 5 विधानसभा की सीटों को लेकर जो मतदान होना है और मतगणना होनी है, मतदान तो हो चुका है, लेकिन मतदान होने के बाद में नेताओं का भविष्य अब पुलिस के साए में दिखाई दे रहा है। पुलिस के साए में भी ऐसा कि वहाँ परिंदा भी पैर नहीं पा सकता, क्योंकि आने वाली 3 तारीख को मतगणना होनी है। मतगणना को लेकर CRPF की जो टुकड़ियाँ हैं, CRPF ने पूरा स्कूल है, कॉलेज ग्राउंड परिसर है, उसको पुलिस छावनी में तब्दील कर रखा। ऐसे में पुलिस की जो माकूल व्यवस्था है, CRPF की जो पूरी माकूल व्यवस्था, वहाँ परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। नेता को भले नींद नहीं आ रही हो, लेकिन पुलिस जो है अमन चैन के साथ सो रही है और रखवाली भी मुस्तैदी से कर रही है। क्योंकि रखवाली भी ऐसी है कि मैंने फिर बताना चाहूँगा हमारे दर्शकों को कि समाचार प्लस की जो टीम दिखा रही है कि यहाँ पर कानून व्यवस्था की जो माकूल व्यवस्था देखने को मिल रही है वो तारीफ़ काबिल है। क्योंकि यहाँ पर जो गार्ड्स हैं, गार्ड्स भी हर 4-4 घंटे की ड्यूटी दे रहे हैं। ड्यूटी के साथ साथ में यहाँ पर हर आने जाने वालों के लिए CCTV से निगरानी करी जा रही है। अब ये कहा जा सकता है कि नेताओं का जो भविष्य है वो पुलिस के साए में। अब नेता को नींद आए या ना आए, लेकिन पुलिस जो है अपना अमन चमन कर रही है। बालोतरा शहर में आज तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। शहर के जोधपुर रोड इलाके में दोपहर को एक तेज गति अनियंत्रित कार ने सामने से आ रही बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद गंभीर घायल को राजकीय नाटा अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं हादसे के बाद कार चालक कार सहित मौके से फरार हो गया। बालोतरा जिले में पुलिस की शक्ति के अभाव में अनियंत्रित वाहन चालक आम लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। शहर के जोधपुर रोड इलाके में तेज गति अनियंत्रित कार ने एक बाइक सवार चालक की जान ले ली। दोपहर को जोधपुर रोड इलाके में अनियंत्रित कार ने सामने से आ रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बाइक पर सवार दोनों युवक सड़क पर गिर गए। एक युवक के सिर में चोट लगने से मौके पर ही मौत हो गई, दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बाद में लोगों ने घायल को राजकीय नाटा अस्पताल पहुंचाया। बालोतरा जिले में पुलिस की शक्ति के अभाव में तेज रफ्तार वाहन आम आदमी की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। जोधपुर रोड पर हुए हादसे के बाद कार ड्राइवर मौके से कार सहित फरार हो गया। अब पुलिस कार ड्राइवर की तलाश में जुटी हुई है। प्रतापगढ़ और धरियावद विधानसभा की मतगणना 3 तारीख को हाई सेकेंडरी स्कूल हॉकी ग्राउंड में होगी। प्रशासन ने मुस्तैदी से तैयारी की है। पुलिस की व्यवस्था चाक चौबंद है। प्रतापगढ़ धरियावद विधानसभा की मतगणना 3 को होगी। ईवीएम को कड़े सुरक्षा का है बंदोबस्त। विधानसभा चुनाव 2023 के लिए दोनों विधानसभा सीटों के लिए मतदान शनिवार को हो चुका है। मतदाताओं ने प्रतापगढ़ धरियावद विधानसभा सीट के प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद कर दिया है। निर्वाचन विभाग की ओर से ईवीएम को कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच जिला मुख्यालय पर हाई सेकेंडरी स्कूल में रखवा दिया गया है। जिस जगह ईवीएम रखी है वहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। CCTV कैमरे से नजर भी रखी जा रही है। यहाँ तैनात कर्मियों को भी कड़े बंदोबस्त से गुजरना पड़ रहा है। अंदर आने और बाहर जाने तक की यहाँ पर एंट्री दर्ज की जा रही है। वहीं गणना कर्मियों को प्रशिक्षण देने का काम तेज हो गया है। आगामी 3 दिसंबर की सुबह से मतगणना का काम शुरू होगा। पैरामिलिट्री टीम द्वारा सुरक्षा का गहनता से कार्य किया जा रहा है ताकि वहां पे कोई परिंदा भी पर नहीं मार सके। ऐसी व्यवस्था में जिला प्रशासन और उसकी टीम बखूबी अपना कर्तव्य निभाते देखे जा रहे हैं। चीन में फैल रही
रहस्यमय बीमारी को लेकर चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर है। इस बीमारी का नाम इन्फ्लुएंजा माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया बताया जा रहा है। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल समेत सभी सरकारी चिकित्सा संस्थानों में मॉकड्रिल हो रही है। मॉकड्रिल के जरिए चीन में फैले श्वसन रोग को देखते हुए चिकित्सा विभाग की तैयारियों का डॉक्टर्स जायजा ले रहे हैं। एसएमएस अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा ने बताया कि राजस्थान में अब तक इस प्रकार का कोई केस सामने नहीं आया है। वहीं डॉक्टर राकेश जैन ने कहा कि मौसम में बदलाव के कारण छोटे बच्चे और बड़ों में सर्दी जुकाम के लक्षण दिख रहे हैं और इसी टाइप के मरीज अस्पताल आ रहे हैं।